चलो रीजनिंग शुरू करते हैं। कल लास्ट में एक सवाल बोले थे, उसका आंसर क्लियर नहीं हुआ था। उसको पहले क्लियर करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। सवाल था, गीता की ओर संकेत करते हुए गुलाम ने कहा। आया था कुछ आंसर इसमें? बताइए जो आया हो आंसर। भाई बहन नहीं आएगा, या तो भाई आएगा या तो बहन आएगा। क्या हुआ? बच्चा रो रहा है, देखो भाई क्यों। नहीं वो बंद था ना, इसलिए हम अब बच्चे क्या बताएं क्यों रो रहे हैं, शांत हो जाएं। दूसरे घर के बच्चे, दूसरे घर के बच्चे हम कहा जाने। बनवा लिया। चलो शांत हो गए, देखा जाए। गीता की सवाल ये था कि गीता की ओर संकेत करते हुए गुलाम ने कहा, यानी गीता इधर बनेगी, गुलाम इधर बनेगा। मेरे पिता के पुत्र की बहन, मेरे पिता के पुत्र, देखो इकलौता पुत्र नहीं लिखा है, खाली पुत्र लिखा है, तो यही ये हो सकता है, एक और हो सकता है। मेरे पिता के पुत्र की बहन की पुत्री, पुत्री, ये पॉइंट लगा। उसकी यानी इसकी सास है। सास का मतलब पहले पति, उनकी मम्मी, यानी ये दोनों एक हो जाएंगे। डायग्राम आप चेक करें, ऐसे ही बना होगा, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। लेकिन भाई बनाने से जीत रहती है। जब इकलौता लिखा होता तो ना बनाते, अगर इकलौता नहीं लिखा है तो एक भाई बना लेते हैं, ठीक है। और नहीं बनाओगे तब भी वही आएगा। अब आंसर पूछ रहा, गीता का गुलाम से क्या संबंध है? इससे शुरू करना है। ये इसका भाई होगा, बहन होगी, बहन की लड़की है ये, यानी भांजी होगी। जब ये भांजी तो ये भी भांजी होगी, और भांजी का मतलब होता लड़की। उसका जो पुत्र होगा वो लड़की का पुत्र, यानी कि नाती होगा। और नाती की पत्नी जो है वो क्या कहलाएगी? या तो ऑप्शन में नाती की पत्नी होगी। सिस्टर कैसे आता, आप लोग सिस्टर बता के एक बार पुनः देख लें। गीता की ओर संकेत करते हुए गुलाम ने कहा, मेरे पिता के पुत्र की बहन की पुत्री उसकी सास है। बिल्कुल सही बना है। तो बताइए, गीता का गुलाम से इससे बताना है, इसकी बहन होगी, बहन की लड़की है, यानी लड़की होगी। लड़की का जो लड़का होगा, पुत्री का पुत्र जो होता है वो नाती होता है, और नाती की पत्नी जो होती है वो नातिन होगी। नातिन, नाती का भाई भी नातिन होगा और नाती की पत्नी भी नातिन ही कहलाएगी। और इधर से अगर देखें, इधर से गीता की तरफ से, तो इसके पति हुए, सास हुई, ये सास हुई। सास की जो मम्मी होंगी, सास की मम्मी मतलब मम्मी की मम्मी, यानी नानी होंगी, नानी का भाई नाना, नाना, यानी उसका नाना हुआ, उसकी नातिन हुई। ये आंसर होगा। बहन कैसे आया था आप लोगों को? कहां पे गलत किया था भाई? संबंध से बहन तो किसी भी एंगल से नहीं आ रहा था भाई, यहां से शुरू करेंगे आप। ये भाई होगा, बहन होगी, बहन के नीचे कोई बना तो बहन की लड़की होगी, होगी कि नहीं? और जब बहन की लड़की ये है तो बहन की लड़की ये भी है। और बहन की लड़की एज लड़की होती है, और लड़की का जो लड़का होगा वो नाती होगा, नाती की पत्नी जो होगी नातिन होगी।
हम लोगों ने बहन लड़की को बहन ही कहा, बहन की लड़की बहन थोड़े होगी, इसलिए बहन की लड़की तो नातिन होगी भाई। वो बहन की लड़की तो पुत्री के समान होगी भाई, बहन की लड़की हो या भाई की लड़की हो, वो पुत्री के समान होती। अच्छा, आप लोगों को ये भी कम आता है कि किसको क्या कहते हैं ना, ये तो बड़ी जटिल समस्या है। चलो इसके कुछ सवाल और इस तरह करवाते हैं, तो इसके बाद ये होगा। और आज कुछ सवाल जो टेस्ट में है, 22 क्वेश्चन है, वो ब्लड रिलेशन के ही हैं। इसी तरह के सवाल हमने डाले हैं ताकि यहाँ क्लास में प्रैक्टिस तो होती ही है, साथ में कुछ टेस्ट में भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसमें 22 क्वेश्चन है और 2 नंबर का एक सवाल, साथ में माइनस मार्किंग भी एक है, यानी 1 नंबर की। तो बहुत सतर्क होके लगाइएगा। और माइनस मार्किंग रखने से फायदा रहता है कि आपको टेक्निक मालूम पड़ेगी धीरे धीरे, कैसे सवाल को छोड़ना है, कैसे करना है। तो सवाल लिखिए अगला, बोले। बोले भाई, लिखो। मोहन की ओर संकेत करते हुए मोहन की ओर संकेत करते हुए जया ने कहा, मोहन की ओर संकेत करते हुए जया ने कहा, उसके पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र, उसके पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र मेरा भाई है। मेरा भाई है। तो बताइए, तो बताइए जया का मोहन, मोहन नाम ना, जया का मोहन से क्या संबंध है? कोशिश करो। पुत्री आया है भाई। चलो देख लिया जाए। नहीं आया, पुत्री आया है। मोहन की ओर संकेत करते हुए जया ने कहा, उसके पिता के इकलौता, देखो यहां लिखा है तो अगला नहीं बनाएंगे, इकलौते पुत्र का पुत्र मेरा भाई है, यानी इसका भाई हो जाएगा। ये दोनों एक हो गए। अब से कहां लगा है? मोहन से। मोहन से शुरू करेंगे। ये इसका पुत्र होगा, तो ये भी पुत्र होगा। पुत्र की बहन कौन होगा? पुत्र की बहन कौन होती है? पुत्री होगी। यही आंसर होगा। ये वाला सबका आ गया था।
धीरे धीरे आएगा। और आज के सवाल में एक सवाल को जैसे टेस्ट शुरू होता है 15 मिनट बाद हम चेक करते हैं तो कुछ लोग सबमिट कर चुके होते हैं। आप पूरा टाइम लो, एक सवाल के लिए 2 मिनट का समय है, तो 2 मिनट में आप उसको इत्मीनान से लगाओ। ऐसा क्या फायदा 10 मिनट में टेस्ट दे दो और आधे गलत हो जाए। टाइम पूरा लो, जो समय जो क्वेश्चन का मिला है उतनी देर में आप लगाओ, बहुत सोच समझ के लगाइएगा। और इन्हीं सवालों का डिस्कस भी हम कल करेंगे, कल के क्लास में, जो आज के टेस्ट में है 22 सवाल। अगला क्वेश्चन लिखो। एक महिला की ओर संकेत करते हुए, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र की मां, मेरे पुत्र की मां के पिता की पत्नी, के पिता की पत्नी एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा, मेरे पुत्र की मां के पिता की पत्नी, फिर से बोले एक बार, एक महिला की ओर संकेत करते हुए पुरुष ने कहा, मेरे पुत्र के, मेरे पुत्र की मां, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र की मां के पिता की पत्नी उसकी सास है, उसकी सास है। तो बताइए, महिला का पुरुष से क्या संबंध है? कोशिश करो, आपकी सही आना चाहिए सबका। जिसका आ जाए आप आंसर बताइए। डायग्राम बन गया होगा। रिश्ता निकालते समय आप ये नहीं जानते होंगे कि इनको क्या कहते हैं। हालांकि कुछ लोग तो बड़ा एक्सपर्ट हैं, आंसर भी दे रहे हैं, लेकिन आप लोग किताबें देखते होंगे। ये जो नाम आप बोल रहे हो, ये, माइक बंद करो, ये किसी भी बुक में कहीं बेटा लिखा देखा है आपने? शायद नहीं देखा होगा।
अगर देखा है तो वो बुक वाकई महान होगी। और किसी को आंसर बताना हो तो इसी वक्त बता दो। और कोई बताना चाहेगा? चलो ठीक, अब आप लोग शांत हो जाएंगे। अब हमारी बात सुने। सवाल कह रहा है एक महिला की ओर संकेत करते हुए, ये महिला हो गई। एक पुरुष ने कहा, मेरे पुत्र मेरे पुत्र, यानी इसका पुत्र की माँ। अब इसकी माँ बनाना है, पापा ऑलरेडी बने हैं तो ऐसे बनेगी, माँ के पिता की पत्नी, ये है अंतिम डायग्राम, उसकी सास है, ये है और ये एक ही है ना। डायग्राम शायद सबका ऐसे ही बना होगा। और जिस समय सवाल में बताएगा कि मेरे पुत्र के, उस समय आपको सबको बनाना है, क्योंकि आप शुरू में थोड़े जानेंगे किसका रोल है किसका नहीं। वो तो सवाल जब आंसर निकालते समय देखते हैं कि रोल किसका है किसका नहीं है। लेकिन शुरुआत में जब सवाल बोलता है तब तो सबको आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब सवाल शुरू हुआ है तब थोड़े मालूम पड़ेगा कि किसका रोल इसमें होगा, किसका बिना रोल के ही पैसा मिलेगा, है कि नहीं। तो जब सवाल बनावे तब सबको बनाएंगे। हाँ, जब आंसर निकालेंगे तो आप यहां से यहां ऐसे जाएंगे, फिर इसका रोल नहीं होगा। लेकिन पहले तो बनाएंगे। अगर पुत्र नहीं बनाओगे तो उसकी मां कैसे बनाओगे? ठीक है, तो शुरुआत में बनाएंगे। अब आंसर निकाला जाए। कह रहा पुरुष से, पुरुष ये है, यहां शुरू करेंगे। ये इसकी पत्नी हुई, पत्नी का जो पति होगा वो ससुर होगा, ये सास हो जाएगी। जब ये सास है तो ये भी सास होगी। सास का जो लड़का होगा वो साला होता है। सास का लड़का क्या होता है? साला होता है। और साले की जो पत्नी होती है उसको कहते हैं साले की पत्नी। सरहज ऐसे भाषा में बोलते हैं हम लोग, लेकिन बात तो सुनो बेटा, पूरी बात तो सुनो। जब हम रुक जाया करें तो बोला करो। साले की जो पत्नी होती है, अगर आप उसको संबोधित करके कुछ कहेंगे, देखो कभी भी किसी को कुछ कहना है तो अब मान लिया हम साले की पत्नी बता देंगे, बड़ी तत्परता है, लेकिन और बहुत सारी चीजें होंगी, कौन बताएगा? तो आपको हम कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बतावें कि उससे आपको ये ना पूछना पड़े इसको क्या कहेंगे। अच्छा देखो, साले की पत्नी जो है, साला जो है वो किसकी बदौलत आपको मिला? पत्नी की बदौलत। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर है। बड़ा एक्सपीरियंस है लड़के को। साला जो मिला है पत्नी की बदौलत मिला है। तो बस जिसकी बदौलत कोई काम हो उसी पर आश्रित हो जाओ, इंतजार करो कि पत्नी इनको क्या कहेंगी। तो साले को, आपकी पत्नी की वजह साले हुए ना, तो पत्नी क्या कहेंगी? भैया। और पत्नी जो है इनको क्या कहेंगे? भैया की पत्नी को भाभी कहेंगी। तो जब जिनकी वजह से उस घर में आप गए हैं, जो वो कहेंगी वही आपको कहना है। यानी आपकी धर्म पत्नी अगर साले की पत्नी को भाभी कह रही हैं तो आपको भी भाभी कहना। और केवल वही नहीं, वहां पर रहो, जिसको आपकी समझ में ना आवे, वहां पर मतलब ससुराल में जिसको ना समझ में आवे इसको क्या कहना है, तुरंत इंतजार करो। पत्नी उनको जो कहे वही आप कहना। पत्नी जिनको पापा कहे आप भी पापा कहना, जिनको चाचा कहे चाचा कहना, जिनको बुआ कहे बुआ कहना, क्योंकि आप पहुंचे हैं वहां पर उनकी बदौलत। यही काम लड़कियों पर लागू होता है। लड़कियां अगर ससुराल गई और वहां पर अगर हर पॉइंट पे पूछेंगे कि इनको का कही, इनका का कही, इनका का कही, तो कहेंगे इनको कुछ आता ही नहीं। बल्कि आप वेट करो, उस घर में आप गए किसकी बदौलत? पति देव की बदौलत। पति जिसको जो कहे आपको भी वही कहना है। तो साले की पत्नी को पत्नी जो कहेगी भाभी कहेगी, तो आप भी क्या कहेंगे? भाभी। लेकिन यहां पर
ऑप्शन में वो, और कहने को वो सरहज है, बिल्कुल सही है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में ना तो भाभी होगा ना सरहज होगा, बल्कि इस तरह के सवालों में एक ऑप्शन रहता है साले की पत्नी, ये ऑप्शन रहता है, तो आपको यही आंसर टिक लगाना है। और अगर ये नहीं है मान लिया तो अरहज सराज कुछ नहीं होता, फिर सीधा भाभी आप लगाएंगे, क्योंकि भाभी लगाने से क्या होगा, इधर से निकालने से देवर आना चाहिए, बल्कि देवर नहीं आएगा, तो इसलिए एक ऑप्शन रहता है साले की पत्नी, यही आप टिक करेंगे। अब किसी कुछ पूछना हो तो बताओ। इसमें आंसर आप लिख लेंगे साले की पत्नी, या लिख ले पत्नी साले की, मिटाए भाई। अगला क्वेश्चन लिखा जाए। और आप आज के टेस्ट वाले तो लगाएंगी, साथ में किताब के जितने भी सवाल हैं इस तरह के, वो आज लगा डालिएगा। जो आप पूछेंगे सवाल वो हम कल बताएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो सवाल व्हाट्सएप पर घूम रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, उन पे ना अभी दिमाग अपना पगलाइएगा। जैसे कोई सवाल अभी आरती ने भेजा था हमको 2 दिन पहले ही, तो उसका भी आंसर हम बता देंगे, लेकिन बेटा वो पेपर में नहीं आते, वो सब केवल सोशल मीडिया पे घूमा करते हैं। आप अभी किताब के लगाइए, 2-3 बार जब किताब के सवाल लगा लोगे ना, तो फिर सोशल मीडिया वाले भी लगा लोगे, अभी उनके चक्कर में ना पड़ो। क्वेश्चन लिखिए। गणेश की ओर संकेत करते हुए, गणेश की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा, गणेश की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा, गणेश की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा, उसके भाई, उसके भाई की बहन के पिता, उसके भाई की बहन के पिता की पत्नी, उसके भाई की बहन के पिता की पत्नी मेरे पुत्र की बहन की नानी है, मेरे पुत्र की बहन की नानी है। देखिए सवाल जो है हम थोड़ा हार्ड बना के बोल रहे हैं, आप किताब में देखेंगे तो इजी मिलेंगे, उनको आप जब ये लगा लेंगे तो उनको आप लगा लेंगे। तो लिखिए, तो बताइए गणेश का मोहन से, गणेश का मोहन से क्या संबंध है। कोशिश करो।
30 लोग जुड़े हैं भाई, 50% है प्रेजेंट। माइक ऑन हुआ किसी का? अलका बोलो क्या आया आंसर? अंकिता बतावे क्या आया आंसर, अंकिता? वेरी गुड। शिवाजी बतावे क्या आया, शिवा? ठीक, सबका साला आया भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है भाई। क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, हो सकता नेटवर्क ना रहा हो वहां। भाई देखो, किसी को समझाया ही जा सकता है, और चूंकि ये माध्यम है एक, अगर अच्छे से करेंगे तो अच्छा से होगा। और इसके बाद हम, इस चैप्टर जब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर हम आपको एक नया चैप्टर इनपुट आउटपुट पढ़ाएंगे, जो कि बहुत जरूरी चैप्टर है। एसआई एग्जाम जो आने वाला है उसमें जरूर पूछा जाता है, और हम चाह रहे हैं कि खाली समय है तो इत्मीनान से वो चाहे एक हफ्ते चले वो चैप्टर, विधिवत आपको समझावेंगे और इनपुट आउटपुट पढ़ाएंगे। तो जो लोग जुड़े आपसे नहीं है, तो आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि उनको सूचना दे दें कि नया चैप्टर इनपुट आउटपुट चलेगा, तो आप चाहो तो जुड़ सकते हो और उसको पढ़ सकते हो एक बार में वो समझ। क्या? पूरी बात नहीं सुनते हो मेरी? शुरुआत में हमने बोला कि जैसे ये चैप्टर समाप्त होगा, पूरी बात तो सुना करो, बीच में माइक। हम पूरी बात बता देंगे, हम जानते हैं कि आप लोग दूर बैठे हो, तो हम पूरी बात बताते हैं, उसके बाद जब रुक जाएं तब बोला करो, नहीं जब आपका माइक ऑन होता तो हमारी आवाज दब जाती है। जैसे ये ब्लड रिलेशन समाप्त हो जाएगा, इतना तुम्हारे पास नहीं है कि जब चैप्टर एक चल रहा है ये समाप्त होगा तो उसके बाद शुरू करेंगे। तो आप उनको बता दो कि आप 2-4 दिन है अभी, बीच में आप जुड़ सकते हो और चैप्टर नया पढ़ाएंगे, पढ़ सकते हो। सबकी जिम्मेदारी, 2-2 3-3 लोगों को बताओ कम से कम। बाकी आपकी इच्छा, हम कह ही सकते हैं। तो इसमें आंसर ज्यादातर लोगों का सही आया है, सबका साला आया है, यहां तक कि जो गर्ल्स हैं उनका भी साला आया है। कैसे आया है पता नहीं, चलो देखते हैं। गणेश की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा, ये गणेश है, मोहन। मोहन ने कहा उसके भाई, भाई की बहन, बहन के पिता, पिता की पत्नी, पत्नी, मेरे, यहां पॉइंट लगाया, फिर मेरे, सॉरी, मेरे पुत्र, सही बनाए, पुत्र की बहन की नानी है। अब इनकी नानी बनाना है, पहले मम्मी बनाओ, ये देखो मम्मी बन जाएंगे ऐसे, नानी है, ये दोनों एक हो गए। डायग्राम आप चेक करें, ऐसे ही बना है। वेरी, वेरी गुड। इसी तरह धीरे धीरे आएगा, कोई इकट्ठे कोई चीज नहीं आती, धीरे धीरे आएगा। अब से कहां लगा है जरा? किस? मोहन से। मोहन, यहां से शुरू करेंगे। ये इसकी पत्नी होगी, देखो यहां जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप सोचे कि इनको हम ना बनाते, इनका तो कोई रोल ही नहीं, अरे बिना इनके रोल के बनते ही ना, है ना, पहले नहीं बनाएंगे, पहले सबको बनाएंगे। अब हाँ, इनको हम देखेंगे नहीं, इनकी जरूरत नहीं है तो मत देखो। ये इनकी पत्नी हुई, पत्नी की मम्मी जो होती सास होती, जब ये सास तो ये भी सास होगी, वही वाली की दूसरी, वही वाली। और सास का जो पति होगा वो ससुर होगा। ससुर की जो लड़की है, अगर एक लड़की है तो पत्नी, और कई लड़की हैं तो एक पत्नी, बाकी सब साली होंगी। लेकिन हाँ, तो ये ससुर की
लड़की जो साली होगी, उसका भाई साला, उसका भाई साला, यानी आंसर हो जाएगा इसमें। ये अच्छा लगा कि लगभग लगभग जहां तक हमने सुना है सबका सही था। अगला क्वेश्चन लिखा जाए, बोले। क्वेश्चन लिखिए। मीरा की ओर संकेत करते हुए, अभी हम एक ही टाइप के सवाल बोल रहे हैं बस। मीरा की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा, उसके पिता की पुत्री, उसके पिता की पुत्री मेरे पुत्र की, मेरे पुत्र की माँ है, मेरे पुत्र की माँ है। तो बताइए मोहन का मीरा के पिता से, मीरा के पिता से क्या संबंध है? सावधानी से निकालिएगा और लास्ट लाइन को सावधानी से पढ़ना। बधाई हो, बधाई हो। आज हमारा बर्थडे है। देखो लिखा, का लिखा देखो, बधाई हो। हाँ, अरे दादा दादा, अरे दादा दादा, ससुर आ गए। नाश्ता पानी करवाओ भाई फिर। किसका किसका ससुर आया भाई? तो दामाद आ गए। ठीक है, ससुर भी आया, दामाद भी आया, और बताओ। नहीं बेटा, डिस्टर्ब नहीं करते। ये कुछ भी नहीं आया, ये तो खैर सबसे बढ़िया है, लेकिन ठीक है, जिसने भी बोला है कुछ भी नहीं आया है, बोलने से पहले जरा सोचो एक चीज है, क्यों कुछ भी नहीं आया है? हमको तो बड़ा धक्का लगा, आपको कहने में जरा सोचना नहीं पड़ा है? आपने तो कह दिया कुछ भी नहीं आया, हमें तो लगा एकदम से पड़ गया, क्योंकि कुछ भी नहीं आने का मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया। तो आप भी तो सोचो, इतने सवाल हो चुके हैं, लोगों के आपके साथी जो है उनके आंसर आ रहे हैं, और आपने बोल दिया एक शब्द में कुछ भी नहीं आया। ऐसा नहीं है, कुछ तो आया होगा। हाँ, 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम सवाल वही बताने जा रहे हैं, परेशान ना हो। सवाल ना, चलो ध्यान दो। जिसका कुछ भी नहीं आया थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा।
और इस पे सोचना आज इत्मीनान से बैठ के कि जब और जितने भी लोग आपके साथ पढ़ रहे हैं ना, शायद 2 3 4 लोग हैं जो पहले से चैप्टर पढ़े हैं, बाकी सब लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। आप पहली बार पढ़ रहे हो तो वो भी पहली बार पढ़ रहे हैं, थोड़ा प्रयास करो। मीरा की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा, यही सवाल है ना, मीरा इधर बनेंगी, मोहन इधर बनेगा, उसके पिता की पुत्री। अब देखो उसके पिता की पुत्री लिखा है, इकलौती पुत्री नहीं लिखा है, पुत्री लिखा है। तो हमने आपको बताया जब इकलौता शब्द ना हो तो आप एक और बना लेंगे, ये पुत्री होगी। अगर इसी को मानेंगे तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन एक और बना लेने से जीत रहती है। पुत्री मेरे, अब यहां आ जाओ, मेरे पुत्र की माँ है, इनकी माँ बनाना है, पापा ऑलरेडी बने हैं, माँ है, ये दोनों एक हो गए। जरा जिसने भी बोला था कुछ भी नहीं आया, वो बेटा डायग्राम चेक करके बताओ इसी तरह बना है कि नहीं, फिगर सही बना है। अच्छा, तो अब आपको माइक बंद कर लो। अब सवाल में ये देखना है किससे कहां लगा, से कहां लगा है बताओ जरा। आप माइक ऑन कर लो अपना। किसके पिता से? और लोग ना बोले प्लीज, और लोग ना बोले, केवल वही बोले जिनका कुछ नहीं आया था। मीरा के पिता आपको कहीं दिख रहे हैं इसमें? ये है ना, ये पॉइंट कहां लगा, ये है, यहां से शुरू करना है। नीचे आओ, पुत्री, उसके बगल में एक है वो भी पुत्री। माइक बंद कर लो। ये पुत्री, माइक बंद करो पहले। ये पिता है, इनकी ये पुत्री हुई, ये भी पुत्री होगी, पुत्री पुत्री पुत्री, ये भी पुत्री होगी। अब पुत्री का जो हस्बैंड है वो कौन होता है? पुत्री का जो हस्बैंड होता है उसको क्या कहते हैं? पुत्री का पति नहीं जानते क्या होता है? दामाद आंसर होगा। फिर से आप एक बार देख लें, मोहन का मीरा के पिता से कह रहा है तो पिता से शुरू करेंगे। ये इसकी पुत्री होगी, ये भी पुत्री होगी, ये भी पुत्री है, पुत्री का जो हस्बैंड होगा वो दामाद होगा, यानी आंसर इसमें दामाद आएगा। सभी लोग मिला लें, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछें। हमने बताया जहां पर से लगा हो वहां से शुरू करना है, मीरा से नहीं शुरू करना है। मीरा के पिता से कह रहा है तो पिता शुरू कर दो। हो गया भाई? भाई कितना हो? 7 हो गया भाई, बोले आप लोग। अगर यहीं पर, ठीक ठीक ठीक, बंद कर लो। अगर यहीं पे कहता कि मोहन का मीरा के पुत्र से, तो क्या करते? पुत्र बना देते और यहां शुरू कर देते। कहता मीरा के भाई से, तो भाई बना के शुरू कर देते। जिससे कहे आंसर उसी शुरू करना, निकालना, बस। अगला क्वेश्चन लिखो। सलीम की ओर संकेत करते हुए, सलीम की ओर संकेत करते हुए सलमा बोली, सलीम की ओर संकेत करते हुए सलमा बोली, उसके भाई की पुत्री के नाना, उसके भाई की पुत्री के नाना मेरे पिता के
मेरे पिता के इकलौते दामाद हैं। सलीम की ओर संकेत करते हुए सलमा ने कहा, यानी सलमा बोली, उसके भाई की पुत्री की माँ, पुत्री के नाना, उसके सलीम की ओर संकेत करते हुए सलमा ने कहा कि उसके भाई के की पुत्री के नाना, भाई की पुत्री के नाना मेरे मेरे पिता के इकलौते दामाद हैं। मेरे पिता के इकलौते दामाद हैं, तो बताइए सलीम का सलमा से क्या संबंध है? निकालो जल्दी सब लोग। और आप लोग निकाल लीजिएगा इसके आंसर, क्योंकि समय कह रहा है कि अब बंद करना होगा। 11:05 से आपको इस तरह के बहुत सारे सवाल मिलेंगे, उनको आप टेस्ट में करिएगा। आंसर जो भी आवे अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और आप लोग इस तरह की किताब के भी सवाल लगा सकते हो, जो ना आवे आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर बंद करते हैं। किसी को कुछ पूछना या कहना हो तो आप कह सकते हो जल्दी से। ठीक है, कुछ नहीं कहना है, अच्छी बात है। नमस्ते।